मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जीवन को इतनी गंभीरता से न लें कि यह संसार एक भयानक स्थल है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, परंतु हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन को इतनी अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भ्रम को एक दर्शन पर निरंतर चलकर परास्त किया जाता है। वो क्या है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु ईश्वर के चलचित्र से अधिक और कुछ भी नहीं। ऐसा बार बार सोचें कि यहाँ प्रत्येक वस्तु ईश्वर के चलचित्र, ईश्वर के द्वारा चलाई गई मूवी से अधिक और कुछ भी नहीं। हम सभी अभिनेता हैं, एक्टर हैं। हमें अपनी भूमिका भली भांति निभानी चाहिए, परंतु हमें स्वयं को इस नाटक के साथ अत्यधिक एक रूप नहीं बनाना चाहिए। ध्यान हमें इस आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम बोध कर सकते हैं कि यह संसार एक स्वप्न है, कि ईश्वर ने पूरे विश्व को अपने विचार से बनाया है। इसलिए यद्यपि उन्होंने यह सृष्टि, यह स्वप्न की पृथ्वी रची है, उन्होंने इससे पार जाने का मार्ग भी दिखाया है। इस संसार में कुछ भी भयानक नहीं हो सकता जिसे हम दुख स्वप्न में दोहरा नहीं सकते। आपको ऐसे बहुत अनुभव से गुजरना पड़ता है। यदि एक स्वप्न में आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी टांग कार के नीचे कुचली गई है, तो आपकी पीड़ा ऐसी वास्तविक प्रतीत होती है जैसे कि आपकी टांग सचमुच क्षतिग्रस्त हो गई है। परंतु जब आप जागते हैं, आप हंसते हैं और कहते हैं, ओह कितनी मूर्खता, यह तो मात्र एक दुख का स्वप्न था। ठीक ऐसा ही होगा जब आप ईश्वर में जाग जाते हैं। वे आपको इस दुख स्वप्न से झकझोर देंगे, यह कहकर, क्या बात है, आप तो कष्ट एवं मृत्यु का मात्र स्वप्न देख रहे थे। और वे आपको वास्तविकता दिखा देंगे। यह अनुभव वे अंततः सारी मानवता को प्रदान करते हैं। यह बहुत ही अद्भुत है। ईश्वर की स्वप्न सृष्टि आपको डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, परंतु अंततः आपको यह बोध करने को प्रेरित करने के लिए है कि इसमें वास्तविकता नहीं है। तो किसी वस्तु से डर कैसा? यदि आप बौद्धिक स्तर पर अपनी बुद्धि से यह जान लेते हैं कि जीवन एक स्वप्न है, परंतु फिर भी इसका पूर्ण रूप से बोध नहीं किया गया है और न ही अभी तक ईश्वर को पाया है, आप न तो इस संसार में हैं और न ही इससे बाहर। यह एक खिन्न अवस्था है। इस भ्रम में फंसे न रहें। ईश्वर को पाने का सर्वोच्च प्रयास करें। मैं आपको व्यवहारिक सत्य कह रहा हूँ, व्यवहारिक समझ और एक ऐसा दर्शन दे रहा हूँ, एक ऐसा दर्शन मत दे रहा हूँ जो कि आपकी पीड़ा की चेतना को दूर कर देगा। किसी बात से न डरें। यदि मृत्यु आती है तो ठीक है, आने दो। जो कुछ होना है होगा ही। इस स्वप्न से न डरें। प्रतिज्ञा करें, मैं बुरे स्वास्थ्य, निर्धनता और दुर्घटनाओं से नहीं डरूंगा। मैं बुरे स्वास्थ्य, निर्धनता और दुर्घटनाओं से नहीं डरूंगा। हे परमेश्वर, मुझे आशीर्वाद दें कि जब आप मुझे परीक्षणों में, समस्याओं में उतारें, तो मैं उनकी भ्रम प्रकृति को पहचान लूं तथा उन पर सकारात्मक कर्मों, अच्छे कर्मों तथा अंतःकरण में आपसे एकत्व में रहकर विजय पाऊं। ध्यान में भ्रम स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। ध्यान उस पवित्र चेतना को अनुभव करने
और अभिव्यक्त करने का प्रयास है, जो आपके भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर की छवि है। शारीरिक चेतना के भ्रम को मिटा दें। ये मत सोचें कि आप शरीर हैं तथा अनावश्यक आवश्यकताओं के लिए मन एवं शरीर की सहभागी मांगों को मिटा दें। जितने भी सरल बन सकते हैं बने। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना प्रसन्न एवं सादा हो सकता है। इसलिए स्वयं को स्वतंत्र करें, अन्यथा मृत्यु आपको परेशान कर देगी और आप यह दर्दनाक रूप से सीखेंगे कि आप कितने बेसहाय हैं, आसक्त हैं, कमज़ोर हैं। आप इस संसार से प्रस्थान करने के लिए कितने अनिच्छुक हैं। परंतु यदि उचित जीवन यापन, उचित सोच एवं ध्यान द्वारा आप अनंत की ओर दौड़ लगा सकते हैं, तो जीवन एवं मृत्यु के स्वप्न उन ईश्वर की शाश्वतता के नित्य नवीन आनंद में विलीन हो जाएंगे। अतः ध्यान है बिना मृत्यु हुए संसार के लिए मर जाना। यह एक नया स्पष्टीकरण है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। ध्यान में आप सचेतन रूप से वही करते हैं जो आप अवचेतन रूप से निद्रा में करते हैं। जब आप शरीर को देखते हैं और इसकी पीड़ाओं एवं दुखों के विषय में सोचते हैं, आप कहते हैं यह क्या है। निश्चित रूप से मैं जाग जाऊंगा और पाऊंगा कि यह सब कुछ एक बुरा स्वप्न है। उत्तर प्रत्येक रात्रि को मिलता है। जब आप सो जाते हैं एवं स्वप्न संसार एवं स्वप्न शरीर अपने सभी कष्टों एवं पीड़ाओं के साथ आपकी चेतना के पटल से अदृश्य हो जाते हैं। यदि यह जीवन एक स्वप्न न होता तो आप निद्रा में भी इससे दूर भाग नहीं सकते थे। प्रत्येक रात को आपकी चेतना आपके शरीर को छोड़ देती है और आपको यह स्मरण कराने हेतु कि आप एक शरीर नहीं हैं तथा जो कुछ आप रात्रि में निद्रा में अचेतन रूप से अनुभव करते हैं उसे आप सचेतन रूप से ध्यान में अनुभव कर सकते हैं। बिना सोए अथवा अपनी चेतना को खोए गहन ध्यान में अपने मन को शांत एवं प्रशांत रखें, जैसे कि यह स्वप्न रहित अवचेतन निद्रा में होता है, तथा अधिचेतना के सूक्ष्म विश्व में प्रवेश करें। यहाँ शरीर भूल जाता है तथा अपनी सच्ची प्रकृति, अपनी आत्मा के परमानंद और शांति तथा आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद लेते हैं। समाधि के ध्यान में मैं इस आनंदपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करता हूँ। ध्यान वह विधि है जिसके द्वारा आपको माया से ऊपर उठने तथा अपनी सच्ची प्रकृति को जानने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस चेतना को माया के भ्रामक अनुभव से विचलित हुए बिना कार्य एवं ध्यान करते समय बनाए रख सकें, तब आप ईश्वर के इस स्वप्न जगत से ऊपर हो जाएंगे। यह स्वप्न आपके लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बल देकर कहा कि यदि आप परमात्मा में मुक्ति चाहते हैं तो आपको प्रत्येक परिस्थिति में समचित्त रहना चाहिए। वह व्यक्ति जो कि इन इंद्रियों के विषय के वस्तुओं के साथ संपर्क से विचलित नहीं होता, वह जो दुख और सुख दोनों में मन को शांत एवं समचित रखता है, केवल वह ही अमृत्यु को प्राप्त करने